वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यूपीए सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए 51 बच्चों की याचिका खारिज कर दी है। बच्चों की तरफ से दायर की गई याचिका में स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर की नीति का विरोध तेज हो गया। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय पर धरना दिया है। शिक्षकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शासन की नई नीति के तहत 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय और 100 से कम छात्र वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन कर दिया जाएगा। इससे कि हजारों प्रधानाध्यापक सरप्लस हो जाएंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि 2018 और 19 में भी एक ही परिसर में स्थित करीब 20,000 विद्यालयों का संविलियन किया गया था। इससे कई प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त हो गए थे। तो जिस तरीके से स्कूल मर्जर योजना की बात की जा रही है, अब लगातार इस पर विवाद जो है वो और गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से जो प्रदर्शन है शिक्षकों का वो जारी है और ये प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो गया है। लगातार विरोध प्रदर्शन स्कूल मर्जर को लेकर किया जा रहा है। आपको बता दें कि शासन की नई नीति के तहत 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय और 100 से कम छात्र वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन कर दिया जाएगा और इससे हजारों प्रधानाध्यापक सरप्लस हो जाएंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि 2018 और 19 में भी एक ही परिसर में स्थित करीब 20,000 विद्यालयों का संविलियन किया गया था। इससे कई प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के जो पद हैं वो समाप्त हो गए थे। तो स्कूल मर्जर योजना पर जो तकरार है वो बरकरार है। शिक्षा में सुधार की एक तरफ बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस योजना से शिक्षा पर सीधे तौर पर प्रहार किया जा रहा है और प्रधानाध्यापकों की जो नौकरियां हैं वो भी खतरे में आ गई है। लगातार जो शिक्षा को लेकर सवाल है वो भी उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों ने भी इसका विरोध किया है और शिक्षक भी इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो स्कूल मर्जर की योजना को गलत ठहराया जा रहा है और इसके चलते छात्रों और शिक्षकों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो शिक्षा में सुधार की एक तरफ बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर सरकार शिक्षा पर प्रहार करने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर विपक्ष भी लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर शिक्षक का ये जो भविष्य उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसके साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ भी जो सरकार है वो सरासर खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है और बड़ी संख्या में जो शिक्षक है वो इसे लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जो शिक्षक हैं उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया है अदालत ने और 51 बच्चों की जो याचिका है उसको कोर्ट ने खारिज कर दी है। बच्चों की तरफ से दायर की गई याचिका में स्कूल के मर्जर पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर की जो नीति है उसका जो विरोध है वो काफी तेज हो गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही शासन की नई नीति के तहत 150 से कम छात्र वाले संख्या वाले जो प्राथमिक विद्यालय और 100 से कम छात्र वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक विहीन कर दिया जाएगा और इससे हजारों प्रधानाध्यापक सरप्लस हो जाएंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि साल 2018 और 19 में भी एक ही परिसर में स्थित करीब 20,000 विद्यालयों का संविलियन किया गया था। इससे कई प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के जो पद हैं वो समाप्त हो गए थे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं महाराजगंज से। आशीष, स्कूल मर्जर योजना को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि तमाम तरह के जो विवाद है वो इस पर गहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब अगर बात की जाए तमाम जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जहां पर जो शिक्षक हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा अपडेट आशीष मिल पा रहा है इस खबर पर? जी प्रिया, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय हैं जिसमें 50 से कम बच्चे हैं, ये हवाला देते हुए उसको मर्जर करने की कवायद की थी कि जो 50 से कम बच्चे हैं उनकी अच्छी शिक्षा नीति को लेकर के जो स्कूल नजदीक है उनमें मर्जर करने की परियोजना बनाई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5,000 विद्यालयों को
मर्जर करने की कवायद चल रही है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में 51 बच्चों ने इस परियोजना के खिलाफ याचिका दायर किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया और याचिका पे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। वहीं बता दें कि महाराजगंज जनपद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पे हम्म 295 विद्यालयों को मर्जर करने के लिए चिन्हित किया गया है। 114 विद्यालयों की मर्जर करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो शिक्षक हैं वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के आवास पर लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर विद्यालयों का मर्जर होता है तो पहले से ही 1,35,000 के करीब हम्म शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया जो है वो रिक्त है विद्यालयों में। इससे और भी शिक्षकों की बेरोजगारी आएगी, शिक्षक असहाय और बेरोजगार हो जाएंगे। जी जी आशीष, बिल्कुल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिस तरीके से यूपी में 5,000 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाने का इनकार कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं शिक्षकों में एक भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो छात्र थे वो अपनी याचिका दायर करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया है। तमाम तरह का आक्रोश इस वक्त देखने को मिल रहा है, छात्रों से लेकर शिक्षकों तक। अगर बात करें महाराजगंज में किस तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है, शिक्षकों का प्रदर्शन जो है वो क्या महाराजगंज में भी देखने को मिल रहा है इसी प्रकार से? आशीष। जी बिल्कुल, आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा हाँ। परिषद के जो शिक्षक हैं वो एक तरफ जहां बीएसए कार्यालय पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो वहीं शिक्षक के समर्थन में हम्म राजनीति भी तेज हो गई है। जो कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की कोर कमेटी है और उसके जो अध्यक्ष जिला हम्म अध्यक्ष है महाराजगंज के विजय सिंह, उन्होंने भी इस फैसले का समर्थन किया है। उनका ये कहना है कि सरकार बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हम्म काम कर रही है। एक तरफ जहां सरकार गांव स्तर तक और पंचायत स्तर तक शराब की दुकानें खोल रही है, वहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके जो स्कूल नीति की परियोजना है बच्चों का हक छीनने का काम कर रही है। जी बिल्कुल आशीष, कहीं ना कहीं विपक्ष भी तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े करता हुआ योगी सरकार पर नजर आ रहा है। इसी के साथ ही देखा गया समाजवादी पार्टी और साथ में कांग्रेस भी कैसे हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर यह कहा गया है विपक्ष की तरफ से कि जो सरकार है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, साथ ही जो तमाम शिक्षक है उनकी नौकरियां भी इससे काफी ज्यादा खतरे में है। आशीष। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में समाजवादी पार्टी के हम्म कार्यकर्ता और जो कांग्रेस कमेटी के हम्म कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे धरने पे हम्म बैठे हुए हैं, मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ये जो शिक्षा हम्म की गला घोटने का काम कर रही है। अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आगे चल करके कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के जो उच्च नेतृत्व है उनके दिशा निर्देश में सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा। जी जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार जो मामला है ये गर्माता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि स्कूल मर्जर की योजना पर जिस तरीके से तकरार है वो देखने को मिल रही है और साफ तौर पर जो शिक्षक हैं वो भी जमकर इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जो तस्वीरें हैं वो भी सामने निकल कर आ रही है कि इस तरीके से जो शिक्षक है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ज्ञापन भी लगातार सौंप रहे हैं कि स्कूल मर्जर की जो योजना है वो बिल्कुल गलत है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम यहाँ पर जो सरकार है वो कर रही है। इस तरीके के तमाम तरह के आरोप विपक्ष के साथ साथ जो तमाम पार्टियां हैं वो लगाती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ ही शिक्षकों में भी एक खासा गुस्सा जो है वो भी नजर आ रहा है आक्रोश को लेकर। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अदालत की चौखट पर जिस तरीके से स्कूल मर्जर की योजना को खारिज किया गया है। छात्रों ने जिस तरीके से याचिका दायर की थी, अब इस याचिका को भी खारिज किया गया और इसके बाद लगातार जो तमाम तरह के सवाल है वो उठ रहे हैं और शिक्षकों का प्रदर्शन भी इस तरीके से लगातार जारी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आशीष, स्कूल मर्जर की योजना को लेकर जिस तरीके से लगातार विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि शिक्षक जो हैं वो जमकर विरोध इसका जता रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, निश्चित तौर पे अगर यह बात करें तो जिस तरह से मर्ज को लेकर तमाम तरीके से शिक्षक हैं काफी लोग कुछ ऐसे शिक्षक जो इसका स्वागत कर रहे हैं, ऐसे फैसले पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए कारण दो होगा,
इसमें कई शिक्षक ऐसे हैं कि उनका ये कहना है कि अगर मर्ज किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें काफी दिक्कत होगी, और साथ ही जो कुछ ऐसे छात्र ऐसे अध्यापक है उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पे बच्चे कम है, जहाँ पे संख्याएं कम है, जो सरकार जिस तरीके से फैसला आ रही है उनसे उन बच्चों को शिक्षा, जिस तरीके से अगर बात किया जाए जहाँ बच्चे बहुत कम है और वहाँ पे शिक्षक है, और जिस तरीके से कहा उनका सीधा से यही आरोप लगाते हुए नजर आए कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है उनसे कमी हो रही है। तो जब अगर मर्ज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जहाँ बच्चे ज्यादा होंगे उनको सुविधा भी अच्छी मिलेगी, शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। तो ऐसे में दो तरीके से जो फल बन चुके हैं, जो दो तरीके का शिक्षण का गुड़ बन चुका है, उससे कहीं ना कहीं दो तरीके की बातें सामने आ रही, पर लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से मामला गया था उससे कोर्ट ने भी साफ तौर पे जो रास्ता कहीं ना कहीं जो मर्ज वाला रास्ता था वो साफ दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से जो पीआई दाखिल करी गई थी उसको खारिज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बड़ी राहत मिली है सरकार को कहीं ना कहीं, पर लोगों कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उनमें कहीं ना कहीं दोष है, कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिले, धरना प्रदर्शन भी किया गया, पर कहीं जो कुछ ऐसे शिक्षक है उनकी जो तमाम जिस तरीके से बातें आ रही है उनका यही कहना है कि अगर मर्ज होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को जरूर शिक्षा के क्षेत्र में जरूर लाभ मिलेगा। जी जी बिल्कुल आशीष, लेकिन स्कूल मर्जर की जो योजना सरकार लाने वाली है और इसकी बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापकों के जो पद हैं वो इससे समाप्त हो जाएंगे, जिसके चलते काफी नाराजगी जो प्रधानाध्यापक हैं स्कूलों के उनमें देखी जा रही है, क्योंकि जी साफ तौर पे मैंने जिस तरीके से कहा कि जहाँ पे बच्चे नहीं है, जहाँ पे कम संख्या है, जहाँ पे बच्चों की काफी कम संख्या है, तो ऐसे अध्यापकों को निश्चित तौर पे जिस तरीके से उनका रोष है और उनकी कई ऐसी मांगे हैं। अगर बात किया जाए तो लगभग कई ऐसी बात सामने आई थी जहाँ पे कई मांगे थी, चाहे पेंशन को, पुरानी पेंशन को लेके जो प्रधानाचार्य के उसको लेके बाबत, तो ऐसे लगभग कई ऐसी मांगे सामने देखने को मिल रही है। पर निश्चित तौर पे सामने यही खुल के बात यही आ रही कि अगर मर्ज होता है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दीक्षा अच्छी मिलेगी, क्योंकि जहाँ बच्चे कम है वहाँ पे, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिली है, ये भी बात सामने आई, कुछ मेरी जो बात हुई थी कुछ ऐसे टीचरों से कि जहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा है पर वहाँ पे टीचर की कमी है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जहाँ पे मर्ज करके दो क्लासेस को एक साथ ज्वाइन कराया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता। तो ऐसी बातें सामने आई कि अगर मर्ज होता है तो जहाँ पे शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षक आएंगे, और जो बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है उससे कहीं ना कहीं पूरी होगी। तो एक जो इस पहल की बात करें तो कुछ शिक्षक इसके जरूर फेवर में आए हैं, पर कहीं ना कहीं जो लोगों जो और शिक्षक है उनमें जो जिस तरीके से बात मैंने अभी कहा कि दो फाड़ बन चुके हैं, तो ऐसे जो तमाम और शिक्षक है जो तमाम जो ऐसी मांगे हैं उसको लेके धरना प्रदर्शन करते हैं, और जो सरकार के प्रति रोष नजर आ रहा है उनको, सरकार से उनकी बस यही मांगे जो मर्ज किए जा रहे हैं उसको बंद किया जाए। ठीक है आशीष।